नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। और आज की मेरी जो वीडियो है वो होने वाली है सफदरजंग अस्पताल के विषय में कि सफदरजंग अस्पताल में एक नई सुविधा को शुरू किया गया है और वो आज से ही शुरू की गई है। और वो सुविधा कुछ इस प्रकार है न्यू एंटीनेटल केयर की सुविधा, यानी प्रसव पूर्व से पहले ANC की गई। ये जो सुविधा है ना, जो आज से शुरू की गई है, ये सफदरजंग अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वंदना तलवार के माध्यम से की गई है। और मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने चैनल के माध्यम से, गनीता राय के चैनल के माध्यम से और अपने माध्यम से, कि उन्होंने ये बहुत अच्छा डिसीज़न लिया और बहुत अच्छी व्यवस्था महिलाओं के लिए और बहनों के लिए की, जो कि प्रसव के समय में उनको जो काउंटर पे पर्ची बनाने के लिए जो उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था और उसके बाद उनको लाइनों में लगना पड़ता था, उसके बाद किसी टेस्ट के लिए उनको बहुत समय के लिए परेशान होना पड़ता था, तो कुछ इस प्रकार की डॉक्टर वंदना तलवार ने कुछ ऐसी फैसिलिटी को आज से सफदरजंग अस्पताल में शुरुआत की है उसकी, कि जिसमें जो पेशेंट है, जो महिला है, जो गर्भवती महिला है या उसका परिवार है, अब उसको काफ़ी लंबे समय तक लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और पर्ची के लिए काउंटर पे खड़ा होना नहीं पड़ेगा और बहुत ही जल्दी उनकी सभी जांचें होंगी, जो एक गर्भवती महिला की जांचें होती हैं, और उनके कागजात को जल्द से जल्द बनाया जाएगा, जिससे कि उनको मेडिकल की सुविधा प्राप्त हो और उनको इतनी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। क्योंकि देखिए, हर इंसान इतना परिपूर्ण नहीं है ना कि वो एक प्राइवेट अस्पताल में जाके प्रसव कराए। एक हम बात करते हैं गर्भवती महिला की, कि हर इंसान इतना समर्थ नहीं हो पाता है ना, और इसी वजह से, और हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत है, लोग बहुत जगह से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से भी आते हैं, और हम बात करते हैं गरीब इंसान की, तो उसके इतना पॉसिबल नहीं होता है कि एक प्राइवेट अस्पताल में कम से कम आप समझेंगे ना कि प्रसव का जो खर्चा आता है, जो प्रसव की जो फीस पूरी होती है डॉक्टर साहिबा की और उस प्राइवेट अस्पताल की, तो हर एक आम इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता और इसलिए वो जाता है एक सरकारी अस्पताल में। और मैं सरकारी अस्पताल के बारे में ये नहीं कहूँगी कि वहाँ सुविधा अच्छी नहीं है, वहाँ डॉक्टर अच्छे नहीं है, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हर किसी को पहले सरकारी अस्पताल में ही जाना चाहिए, चाहे वो प्रसव की बात हो, चाहे कोई और गंभीर बीमारी हो, चाहे आप किसी तरीके से बीमार हो, तो पहले आपको सरकारी अस्पताल में ही जाना चाहिए। जी हाँ, मेहनत होती है, लाइन लगाना पड़ता है, पर्ची बनवानी पड़ती है, इसलिए, और कुछ लोगों के पास समय भी कम होता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय के अनुसार, जैसा आपको ठीक लगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जो प्रसव पूर्व के लिए सफदरजंग अस्पताल में जाती थी और जिनको काफ़ी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, या टेस्ट के लिए रुकना पड़ता था, या उनको कुछ समय दिया जाता था, 2 से 4 दिन का समय दिया जाता था कि ये टेस्ट आपके प्रसव से पहले ये हो जाने चाहिए, और उसमें टाइम लग रहा है, या काउंटर पे पर्ची बनने में टाइम लग रहा है, या उनके घर परिवार को लाइन में काफ़ी देर खड़ा होना पड़ रहा है। तो बहुत अच्छी सुविधाएं, इतनी सुविधाएं आज से शुरू हो गई है और आज से शुरू हुई हैं तो हमेशा रहेंगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और मैं चाहूँगी कि आप सभी मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, कि जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, उनके घर में, परिवार में, उनके कुटुंब में कोई भी इस प्रकार की कोई भी जानकारी जो उनको मिलनी चाहिए, तो हो सकता है आप लोगों की मेरी वीडियो शेयर करने से उनके घर में जानकारी चली जाए। और वो काफ़ी अच्छा अस्पताल है, सफदरजंग अस्पताल दिल्ली का काफ़ी फेमस अस्पताल है और बहुत ही अच्छा उपचार वहाँ किया जाता है। और वहाँ के डॉक्टर्स, मैं किसी भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के बारे में एक बात आपको कहना चाहूँगी ना, कि जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर होते हैं वो काफ़ी लंबे समय से अस्पताल में कार्य कर रहे होते हैं और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास होता है। तो इसीलिए उन डॉक्टरों पर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि सफदरजंग अस्पताल में इतने एफर्ट्स किए गए
कि जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनको अब ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा, उनको फैसिलिटी बहुत अच्छे तरीके से दी जाएगी। यहाँ तक कि लेबर रूम में भी उनके लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी को अब आगे बढ़ाया गया है कि जिससे कि उनको बहुत ही कम समय में एक अच्छी सुविधा प्राप्त हो और अस्पताल का मैनेजमेंट उनको सहयोग करे और उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बस रखना पड़ेगा थोड़ा सा धैर्य। और ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है मेरे दोस्त, और आज की लेटेस्ट न्यूज़ आपको मेरे वीडियो के माध्यम से यानी कि गनीता राय के चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी और मैं अपील भी करना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जिसको इसके बारे में जानकारी ना हो उसको जानकारी मिल जाए। जो डरता हो वहाँ जाने से, जो घबराता हो सरकारी अस्पताल में कि हम वहाँ जाके प्रसव कैसे कराएंगे, है ना, या किसी की फैमिली डर रही हो कि बहुत घंटों तक हमें लाइनों में लगना पड़ेगा, कागजात के लिए समय लगेगा, काउंटर पे समय लगेगा, टेस्ट के लिए टाइम लगेगा, नहीं नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत यूनिक और बहुत अलग तरीके से इस विषय पे काम किया है सफदरजंग अस्पताल ने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सफदरजंग अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वंदना तलवार ने, उनका मुख्य योगदान रहा इसमें, और वाकई में बहुत बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है पेशेंट को और इसकी बहुत ज़रूरत थी कुछ इस प्रकार के लोगों को। तो चलिए, मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और शेयर भी कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, और आप चाहें तो मेरे वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।